आपने कुछ टाइम पहले एक खबर जरूर सुनी होगी कि ओरछी चौराहे के पास यानी संभल बॉर्डर पे ओरछी चौराहे के पास एआर कोल्ड स्टोरेज था, जो कि वहां पे अचानक वो गिर गया था, जिसमें हमारे किसान भाइयों का तो आलू बेकार हुआ और बाकी जो कुछ मजदूर भाई थे उनकी वहां मौत हो गई थी। अब उसी जगह के आसपास एक और नई जानकारी निकल के आ रही है, जो कि शायद ये जानकारी किसी भी चैनल पे अभी तक नहीं दी गई है। तो मैंने सोचा चलिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि कल को भी मैंने आपको बताई थी कि बाराबंकी में एक मतलब गड़बड़ हुआ है किसान के साथ, ये भी आपको बताई थी। ठीक है, द्वारका कोल्ड की जो जानकारी थी आपको कल बताई थी। लेकिन आज बिसौली के एक कोल्ड है बिसौली में, जो कि कोडार्क कोल्ड स्टोरेज नाम है उसका, उसमें मालिक और मैनेजर दोनों भाग गए हैं, क्योंकि वहां पे देखिए उस कोल्ड का लाइसेंस नहीं मिला है और वहां पे छापा मारा गया है एसडीएम और उद्यान विभाग अधिकारियों द्वारा। तो वहां पे लाइसेंस ना मिलने के कारण तैयारी की जा रही है इस कोल्ड को सील करने के लिए। तो वहां की ये सनसनीखेज खबर है, शायद ये जानकारी मैंने सोचा चलिए आपके लिए दे देता हूं, किसी ने अगर नहीं दी हो तो देखिए वहां पे ये शायद लाइसेंस वाला चक्कर ज्यादा ही चल रहा है। ये कोल्ड भी वहां गिर गया था, शायद उसका भी कोई लाइसेंस नहीं था। और वहां के जो कोल्ड हैं वो इधर की तुम्हारे आगरा की बेल्ट में जो कोल्ड होते हैं इस तरीके के, मतलब काफी अच्छे इधर कोल्ड होते हैं, मेंटेनेंस अच्छा होता है। ऐसे कोल्ड नहीं होते इधर संभल साइड में, मैंने देखा वहां जाके। ठीक है, काफी नाजुक से कोल्ड लगते हैं उनके वहां पे। अब देखिए वहां पे अगर लगातार सरकारी डिपार्टमेंट दौरा करते रहेंगे तो वहां की कोल्ड के मैनेजर या मालिक हैं वो सही काम करते रहेंगे और लाइसेंस वगैरह सब अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वहां पे लाइसेंस ना मिलने के कारण ऐसा कुछ किया जा रहा है कि इसको कोल्ड को सील किया जाए या नहीं किया जाए, इस पर वहां पे मंथन चल रहा है। तो ये सनसनीखेज खबर थी, ये खबर आई हमारे पास तो मैंने आपको ये बता दी। अब किसान भाइयों देखिए बात करते हैं अभी के जो माहौल के ऊपर। अब देखिए अचानक लगभग एक हफ्ते से आलू का भाव स्थिर सा हो गया है। शुगर फ्री आलू में खासकर स्थिर भाव हो गया है और जूट के आलू में अचानक जो तेजी आई थी उसमें भी अब स्थिरता देखने को मिल रही है। देखिए ये अचानक स्थिरता क्यों मिल रही है, इसका भी कुछ कारण है, ये मैं आपको बता दूं। जूट के आलू में इस समय गाड़ियों की संख्या, यानी जिस मंडियों में गाड़ी जा रही है हर मंडियों में गाड़ियों की संख्या ज्यादा जा रही है, बहुत ही ज्यादा जा रही है। हो सकता है व्यापारियों को इस बात का थोड़ा आभास हो गया है कि हसन आएगी तो हसन से पहले अपना आलू यहाँ निकाल लें, जो अच्छे रेट में खरीदा गया आलू है उसको हम निकाल लेते हैं। तो इस वजह से गाड़ियों की भरमार की जा रही है, हर मंडियों में गाड़ियों की दब के मतलब काफी ज्यादा आवक पहुंच रही है। जूट के आलू में तो इस तरह का देखने को मिल रहा है। इस वजह से आपके कोल्ड में व्यापारी अब जो आलू का भाव है वो स्थिर ही खरीद रहे हैं, ऊपर नहीं खरीदना चाह रहे हैं। अब मैं बात करता हूं शुगर फ्री आलू के बारे में। इस समय ज्यादातर शुगर फ्री आलू में भी स्थिरता देखी जा रही है। अचानक जो चिप्सॉन आलू 800 रुपए तक बिक गया था वो धीरे धीरे घटते हुए 700 रुपए तक पे आ गया है। अब ज्यादातर सौदा चिप्सॉन आलू के भी 600 से लेके पौने 700 से ऊपर नहीं हो पा रहे हैं इस समय, मतलब काफी रेट में डाउनिंग देखा जा रहा है। 100 रुपए तक का गिरावट आप मान सकते हो। जो 3797 680 रुपए तक बिक गया था आज वो 580 रुपए तक ही बिक रहा है। इस तरीके से भाव ज्यादातर अब देखने को मिल रहे हैं। अब किसान भाइयों ये चीज आपको अचानक क्यों देखने को मिल रही है, देखिए जब आलू में तेजी थी तो बहुत किसान आलू बेच भी रहे थे और बहुत किसान भाई आगे तक देख भी रहे थे। और इस बात को मैं कितनी बार बोल चुका हूं कि जैसे ही आपके आलू में गिरावट आती है तो आपको ये लगता है कि पहले वाला रेट आ जाए तो मैं आलू बेच दूंगा। जब पहले वाला रेट आ जाता है तो आपको ये लगता है कि अब तो पहले वाला भी आ गया, इसके बाद तो अब आलू में तेजी ही आने वाली है। तो देखिए हालांकि आपको जैसे ही आप बढ़ते जाओगे आपको तेजी ही दिखती जाएगी, लेकिन सच बात यह है कि आलू जिस मुकाम पे सभी लोगों ने सोचा था कि वहीं तक बिकेगा और उससे कहीं ज्यादा हटके आलू ने अपना रंग दिखाया है और काफी लोगों ने देखा भी है। कुछ किस्मत वाले लोगों ने आलू अच्छा पैसे में भी बेचा है, यानी जिन लोगों ने अपना चिप्सॉन आलू पौने 800 800 सवा 800 रुपए तक बेचा है वो तो किस्मत वाले लोग हैं, और जो इतना रेट लगने के बावजूद भी नहीं बेच पाए। देखिए मुझ पे एक मैं आपको आंकड़ा बता दूं, कुछ किसान भाइयों का है, कुछ किसान भाइयों की तो आलू लगभग 780 रुपए पौने 800 रुपए चिप्सॉन आलू के लगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं बेचा। और आज वही किसान ये कह रहे हैं जब आलू 650 700 रुपए बिक रहा है तो अब ये कह रहे हैं कि 750 बिक जाएगा तो मैं बेच दूंगा। तो देखिए अभी इतनी जल्दी घबराने की भी बात नहीं है, लेकिन जो हमने आपको फॉर्मूले बता रखे हैं कि आपको किस तरीके से निर्णय लेना है, उस अगर निर्णय पे आप चलोगे तो हो सकता है आपको अच्छा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, और देखिए एक किसान और है जिनका आलू पहले गुल्ला लग गया था 520 रुपए 3797 का, और आज वो गुल्ला 450 रुपए उनका लग रहा है। अब वो कह रहे हैं कि मैं पौने 500 तक अपना चिप्स 3797 का गुल्ला बेच दूंगा। तो देखिए ये कंडीशन बन जाती है। मैं कई बार बोल चुका हूं कि महंगाई या तेजी का फायदा हर कोई नहीं ले पाता है। अगर आलू आज 1000 रुपए भी हो जाए तो 1000 रुपए में बहुत किसान अभी भी आलू नहीं बेच पाएंगे। क्यों नहीं बेच पाएंगे?
जब आलू आपका 1000 आएगा तो आपको लगेगा कि नहीं अब तो 1000 तक पहुंच गया, आलू और ऊपर जाएगा, और हो सकता है वो और ऊपर भी चला जाए और हो सकता है वो दोबारा से नीचे भी आ जाए। और मैं कई बार बोल चुका हूं इस बात को भी कि एक भाव आलू का कभी नहीं रहता है, किसी भी भाव पे आलू हो। अगर आपका आलू 100 रुपये पैकेट भी बिकेगा तो भी इस भाव पे नहीं रहेगा, और 1000 रुपये पैकेट बिकेगा तो भी इस भाव पे नहीं रहेगा। आपका आलू जब 100 रुपये पैकेट बिक रहा था तब भी इस बात को मैंने बोला था, घबराइए मत, ये रेट नहीं रहेगा, ठीक है, और इससे ऊपर ही आपको मिलेगा, क्योंकि 100 रुपये से भी नीचे जाने की गुंजाइश नहीं है, इससे नीचे और क्या जाएगा। सब कुछ आपको बातें में बता चुका हूं, लेकिन काफी किसान भाई हमारी बातों पर ध्यान भी देते हैं और वो फायदा भी ले रहे हैं। और देखिए मैं तो आपको ज्यादातर अलग जानकारी देने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि आलू की वीडियो में किसी भी व्यक्ति ने अभी तक फॉर्मूला का इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला कह के बताया था मैंने कि इस फॉर्मूले से आपको आलू अगर बेचोगे तो फायदा मिलेगा। देखिए इसमें मैंने 2-3 बातें बताई हैं। पहला कि 15% के हिसाब से निकासी वाला। दूसरा मैंने ये बताया कि अब आपको निकासी ऐसे नहीं करनी है कि मैंने इतने पैकेट बेच दिए या इतने बेच दिए या मैंने रख लिए, इस तरीके से नहीं करनी है। अब आपको निकासी करनी है अपनी दूसरी कोल्ड की निकासी देखकर, यानी कोल्ड में कितना आलू अभी बचा है या निकला है उस हिसाब से आपको निकासी करनी है। तीसरी बात किसान भाइयों, आपको किसी भी परिस्थिति में तुरंत नहीं डरना है, यानी कोई भी परिस्थिति आ जाए तुरंत नहीं डरना है, बस इस बात का भी ध्यान रखना है। ये सब बातें हैं आपके लिए काम आएंगी आगे चल के। देखिए मैं जो आपको बातें बताता हूँ कुछ बातें सीक्रेट होती हैं, लेकिन बहुत सीधे तरीके से बताता हूँ, जिसमें अपना आप अगर दिमाग लगा लोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छी प्रॉफिट हो जाएगी। अब देखिए आज की अगर आलू की निकासी और स्थिति के बारे में बात करें, फिलहाल मैं यूपी की आपको निकासी की रिपोर्ट जल्दी ही देने वाला हूँ, कल भी वीडियो में या परसों तो मैं आपको जरूरी दे दूंगा। तो देखिए वहां पे क्या हो रहा है कि अभी अगर निकासी के आंकड़े देखते हुए हमने ये फॉर्मूला लाए थे कि 15% के हिसाब से हमारे किसान भाई अगर आलू बेचते हैं तो बिल्कुल वो प्रॉफिट में चले जाएंगे। उनके लिए जो लोग ये कह रहे हैं बिकेगा बिकेगा सस्ता होगा ये होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा अगर उस हिसाब से लोग चलेंगे। देखिए इससे आपके लिए बेनिफिट क्या होंगे, अगर हम मानते हैं अगस्त और सितंबर में दोनों महीने में अगर 15% के हिसाब से हम आलू बेचते हैं तो अक्टूबर और नवंबर में कुछ अलग हिसाब आलू बन जाएगा। लेकिन ये जो 2 महीने हैं ये हमारे लिए ऐसे महीने हैं कि इन महीनों में अगर हम निकासी कम करके चलेंगे तो हमें अक्टूबर नवंबर में कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो ये जो महीने हैं ये कुछ तय कर सकते हैं, इस वजह से हमने बताई थी। और देखिए हम पे जो आलू रहेगा वो चारों महीने के लिए रहेगा, अक्टूबर के लिए, नवंबर के लिए, सितंबर के लिए और अगस्त के लिए। चारों महीने के लिए आलू पर्याप्त रहेगा बराबर मात्रा में, और हर महीने में हमें आलू भी बेचना पड़ेगा। ये मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। इस फॉर्मूले से काफ़ी लोग बहुत बड़ा फायदा पहले भी ले चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार भी वो लेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए तेजी का और मंदे का किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा, ये सब मार्केट है, मार्केट में किसी का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। और देखिए किसान भाई अपना दिमाग जरूर लगाएं, अपने दिमाग का यूज करते हुए ही आलू को बेचें। तो किसान भाइयों अब जानते हैं कुछ मंडियों के हाल के बारे में, क्योंकि मंडियों का हाल भी अब जानना जरूरी है। और देखिए एक जरूरी जानकारी और बता दूं, इस समय आप देख रहे हो शुगर फ्री आलू में दबाव क्यों है और ज्यादातर जूट के आलू में भी दबाव क्यों है। इस समय शुगर फ्री आलू व्यापारियों के पास ज्यादा मात्रा में है, व्यापारी जब तक उस आलू को नहीं निकालेंगे तो आपके आलू में वो रेट ही नहीं बढ़ाएंगे। पहली बात तो ये है। अब अगर हम व्यापारियों का इंतजार करते रहेंगे तो इधर आलू भी लेट होता जाएगा। तो इस हिसाब से धीरे धीरे भी चलते रहिए और देखते भी रहिए, दोनों ही काम करते रहिए, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी आपके पास टाइम भी है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं किसान भाइयों आज के कुछ आलू के भाव के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा मुंबई मंडी की। अब देखिए मुंबई मंडी में आज 60 गाड़ी के लमसम पहुंची हैं। अब यूपी का जो सूखा आलू है वो बिका है 14 से लेके 15 साढ़े 15 रुपये, वीआईपी क्वालिटी है तो 16 रुपये किलो तक यहाँ बिक गया है। अब मुझे एक बार बताइए, ज़्यादातर आलू यहाँ 15.5 रुपये तक ही बिका है वीआईपी क्वालिटी। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 60 गाड़ी पहुंचने के बावजूद भी आलू का जो भाव है 15.5 रुपये किलो तक तो यहाँ पे चल ही रहा है। और पहले ये 40-45 गाड़ी में भी पता है क्या भाव चल रहा था, 14 रुपये किलो, 13 रुपये किलो। तो तेजी रहती है। अब ये भाव क्यों है यहाँ पे, क्योंकि पीछे जो व्यापारियों के पास आलू है वो तेजी का खरीदा हुआ है, और व्यापारी भी इस बात को चाह रहे हैं कि जो तेजी वाला आलू है अभी इसको हम निकाल लें तो फायदे में रहेंगे। तो उसको निकालने के चक्कर में मंडियों में गाड़ी ज्यादा पहुंच रही है लेकिन तेजी बरकरार है। इस बात पे आप ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं, बहुत ज्यादा वैसी बात है ये। इस समय व्यापारियों के पास तेजी का माल है, इस वजह से पहले उस माल को वो निकालना चाहेंगे, समझ जाइए इस बात को। जब यहाँ पे गीले आलू की बात करें, गीला आलू बिका यूपी का 12 से लेकर 14, बढ़िया क्वालिटी है तो 14.5। नासिक की बात करें आज 25-26 गाड़ी पहुंची है, 12 से लेकर 14.5 रुपये किलो यहाँ बिका है।
वीआईपी क्वालिटी तो 15 साढ़े 15 यहाँ बिका है। अब बात करते हैं जयपुर मंडी की। जयपुर मंडी में आज 65 गाड़ी हैं और जयपुर मंडी में ज़्यादातर 50 गाड़ी होने के बावजूद भी आलू का भाव 9 से लेके 12-11 यही चलता था। लेकिन आज 65 गाड़ी होने के बावजूद भी 9 से लेके 12 रुपये किलो और वीआईपी क्वालिटी है तो 12.25 रुपये किलो तक भाव है। तो कहने का मतलब क्या है, पीछे से तेजी की वजह से यहाँ पे गिरावट नहीं देखी गई है। अब मैं बात करता हूँ अलवर की। अलवर मंडी में 10 से लेके 12 रुपये किलो यहाँ बिका है, 7-8 गाड़ी पहुंची हैं। अब मैं बात करता हूँ कुछ साउथ की मंडियों के बारे में। देखिए बेंगलोर की मंडी में आज लगभग यूपी की 50-52 गाड़ी पहुंची हैं और 16 से लेके 17 रुपये किलो वीआईपी क्वालिटी है तो 18.5 रुपये किलो तक यहाँ बिका है। और न्यू हसन का आलू, हसन की जो चर्चा लोग कर रहे हैं, तो हसन का आलू कुछ पहुंचा है बेंगलोर मंडी में जिसका रेट है 18 से लेके 20-साढ़े 20 रुपये किलो के आसपास। ठीक है, मतलब यही रेट है हसन का वहाँ पे। और 20 रुपये किलो जो आगरा का बिक रहा था अब हसन का बिक रहा है। अब देखिए यहाँ पे गलती भी है कि आगरा का आलू ज़्यादा मात्रा में भी तो पहुँच रहा है, 50-50, 55-55 गाड़ी पहुँच रही हैं। जो पहले 30-35 गाड़ी पहुँच रही थी या 40 गाड़ी पहुँच रही थी, गाड़ी भी संख्या बढ़ी है बेंगलोर में। इस वजह से आगरा के आलू में हल्की सी गिरावट देखने को यहाँ जरूर मिली है। लगभग 50 रुपये कुंटल की तो गिरावट है ही आज वहाँ पे बेंगलोर मंडी में आज। ठीक है, इंदौर की बात करें 24 से लेके 26। अब देखिए इंदौर की लिमिट की गाड़ी वही 4 पहुंच रही हैं तो वहाँ पे काफ़ी टाइम से ये रेट बना हुआ है। 22 से लेके 26, 24 से लेके 26 ये रेट वहाँ बना हुआ है। तो देखिए हसन की दस्तक हो चुकी है, चेन्नई मंडी में भी हसन का देखा गया है। अब मैं बात करता हूँ मैसूर मंडी में। आगरा का आलू बिका 16 से लेके 18 रुपये किलो। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पे चेन्नई मंडी के बारे में। चेन्नई मंडी में यूपी की 18-20 गाड़ी पहुंची हैं, 18 से लेके मतलब 16 से लेके 70 रुपये किलो। बढ़िया क्वालिटी है तो 18 रुपये यहाँ बिका है। और अब मैं बात करता हूँ हसन की। हसन की भी 2-3 गाड़ी पहुंची हैं, वो बिका है 30 से लेके 34 रुपये किलो। बेफर पास आलू होगा ये जो इतना महंगा यहाँ पे बिका है। अब बताइए 30 रुपये किलो मंडी में अगर आलू बिक रहा है या 34 रुपये किलो आलू बिक रहा है तो भाई किसान को कितना बड़ा पैसा मिल रहा होगा बेफर पास आलू में। ठीक है, ये बेफर पास आलू हो सकता है 100%। तो देखिए चेन्नई और बेंगलोर मंडी में दोनों में हसन का आलू आने लग गया है और ये जो आलू है अभी काफ़ी थोड़ी मात्रा में आ रहा है। आने वाले टाइम में लगभग 15 अगस्त के आसपास ये आलू बढ़ता ही जाएगा। अब मैं बात करता हूँ गुवाहाटी के बारे में। गुवाहाटी में आगरा की 4-5 गाड़ी पहुंची हैं, 16 से लेकर 17, वीआईपी क्वालिटी 17.5 रुपये किलो। फरुखाबाद का 15.5 से लेकर 16 रुपये किलो और बंगाल का पहुंचा बिका है 12 से लेकर 12.5 पौने 13 रुपये किलो तक। अब मैं बात करता हूँ दिल्ली मंडी की। दिल्ली मंडी में आज 124 गाड़ी हैं, कल की लगभग 35-38 गाड़ी बैलेंस को लगा के। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे 37-97 के बारे में। 550 से लेकर 650 रुपये तक। चिप्सोना बिका है 600 से लेकर 700 रुपये तक और चौड़ौसी का चिप्सोना बिका है 750 से लेकर पौने 800 रुपये तक। और सूर्या बिका है 700 से लेकर 800 रुपये और अलीगढ़ का ये बिका है 700 से 800 रुपये। चौड़ौसी का बिका है 850 से लेकर 950 रुपये। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे हाई वेट की। 450 से लेकर 550 रुपये तक ही यहाँ बिका है। तो ये तो रहे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। और अगर मैं बात करूँ 12 के कोल्डों के बारे में, 12 में 500 रुपये, 510-20 रुपये ही रेट चल रहा है। और अलीगढ़ के कोल्डों में 37-97, 550 से लेके पौने 600 रुपये, इससे ऊपर नहीं नीचे की बात करो। और अगर चिप्सोना की बात करूँ तो 600 से लेके पौने 700 के रेट तक चिप्सोना आलू बिक रहा है अलीगढ़ में। और सूर्या की बात करें 700 से लेकर 750 रुपये के आसपास ही बिक रहा है। तो ये रहे किसान भाइयों आज के आलू के भाव। मैं विकास गौड़, नमस्कार।